नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीरस्वामिने नमः। आर्हत वाङ्मय में कहा गया है, बहिया उड्ढमादाय नावकंखे कया इवि पुब्बकम खयट्ठाये इमं देहम समुद्धरे। मोक्ष साहन है उससे साहु देहस्य धारणा, अहो जिणेहिं असावज्जा वित्ती साहूण देशिया। मोक्ष साहन है उससे साहु देहस्य धारणा। हमारी आत्मा अनंत काल से इस संसार में है और अनादि काल से है, यानी कोई आदि बिंदु भी नहीं है कि तब से आत्मा संसार में है, यानी शाश्वत रूप से आत्मा संसार में है, थी और रहेगी। कोई ऐसा समय है नहीं जब आत्मा की उत्पत्ति हुई। कोई सोचे करोड़ों करोड़ों वर्षों पहले जीव पैदा हुए थे, आत्माएं पैदा हुई थी, अरबों करोड़ों बहुत वर्ष पहले। ऐसी बात जैनिज्म में मान्य नहीं है। कोई करोड़ों अरबों खरबों खरबों अनंत बार खरबों खरबों बोल दो तो भी कोई ऐसा समय नहीं आता कि उस समय जीव पैदा हुए थे। तो आत्मा जीव शाश्वत हैं, कोई ऐसा समय नहीं आएगा जब जीव समाप्त हो जाएंगे। और जितने जीव हैं उतने ही अनंत अनंत काल पहले थे और उतने ही अनंत अनंत काल बाद भी रहेंगे। एक भी जीव कम नहीं होता और एक भी जीव नया बढ़ता नहीं, पैदा नहीं होता। यह शाश्वतता और नियमितता है, परिमितता है, उतने ही हैं। कोई इस माने में विकास नहीं होगा, कोई इस माने में ह्रास भी नहीं होगा। यह जैन दर्शन की थ्योरी है कि जीव जितने हैं उतने ही रहेंगे। जीव ही नहीं, यह पुद्गल जगत है। जितने परमाणु, प्रदेश परमाणु दोनों मिला लें, जितने अनंत काल पहले थे उतने ही अनंत काल बाद भी रहेंगे। एक भी परमाणु नया पैदा, यानी कुल मिलाकर प्रदेश परमाणु नया पैदा नहीं होता और एक भी कम नहीं होता, समाप्त विनष्ट नहीं होता। यह जो सृष्टि है, इस सृष्टि में मानो नया कुछ पैदा नहीं होता, पर्याय परिवर्तन हो सकता है। धर्मास्तिकाय इस सृष्टि में है, अधर्मास्तिकाय है, आकाशास्तिकाय है। इनके जितने प्रदेश अनंत काल पहले थे उतने ही हमेशा रहेंगे, कोई बढ़ता नहीं घटता नहीं। तो जब उतने ही रहने वाले हैं तो सृष्टि में परिवर्तन कैसे होता है? परिस्थितियां बदलती है, समय बदलता है, यह क्यों होता है? यह पर्याय परिवर्तन है। मूल अणु परमाणु तो वो वे के वे हैं, पर उसका रूपांतरण हो जाता है। रूपांतरण कैसे होता है कि एक 2 वर्ष के बच्चे को कभी देखा था, आज वह 52 वर्ष का हो गया, तो बच्चा वो ही आदमी है, पर 2 वर्ष का था, कितना छोटा सा था, जिसको गोदी में लिया जाता था
अब वह 52 वर्ष का हो गया, इतना बड़ा, तो व्यक्ति वही है, कोई दूसरा नहीं, वही है, पर परिवर्तन हो गया, रूपांतरण हो गया। और वही व्यक्ति कभी 82 वर्ष का हो जाएगा तो और रूपांतरण हो सकता है। मगन मुनि हमारे धर्म संघ के वरिष्ठ संत, जब आचार्य श्री तुलसी नए नए आचार्य बने थे, करीब 22 वर्ष की उम्र के थे, और जब लोग पूछते कि पूज्य जी महाराज की उम्र कितनी है, तो मगन मुनि कहते 82 वर्ष की है। लोग कहते हमने तो सुना था छोटी उम्र के आचार्य जी हैं। कहा ठीक है, फिर उसको विस्तृत रूप से बता देते कि 22 खुद के 60 कालुगणी के मिलाकर देखो कितने हो गए। 22 वर्ष की उम्र में जिन्होंने आचार्य श्री तुलसी को देखा और बाद में उम्र भी 82 की आ गई थी, तब देखा तो कितना अंतर तो आया ही होगा। हमने तो उनको 22 वर्ष में देखा नहीं था, हमने तो थोड़ा उम्र आने के बाद ही देखा था। और वो मगन मुनि की बात एक रूप में मिल गई। उन्होंने कहा आचार्य श्री की उम्र 82 वर्ष की है, तो उम्र 82 वर्ष की हुई, 83वां पूरा हुआ ही नहीं। तो वो 82 मगन मुनि की वाणी के थे, वो वर्ष पूरे मान लो मिल गए। तो बाद में खुद के मानो तो कुछ महीने भले मिल गए होंगे और ज़्यादा 83वां पार नहीं कर सके। तो खैर यह रूपांतरण होता है। अब प्रश्न है कि हमारे भीतर आत्मा है और यह शरीर साथ में है, यह पुद्गल है। इस शरीर का तो विनाश भी होता है, यानी रूपांतरण हो जाएगा, शरीर नष्ट होके ये पुद्गल और किसी रूप में हो जाएंगे। परंतु आत्मा के जो प्रदेश हैं वे बिखरते भी नहीं है। शरीर तो बिखर सकता है पर आत्मा बिखरती नहीं है। अहमदाबाद में अभी जो ये हादसा कुछ दिनों पहले हुआ था, कितने लोग काल कवलित हो गए। कहा एक बच गया, एक व्यक्ति बच गया। तो कर्म का और का कैसा योग होता है, इतनों में एक बच गया, बाकी काल कवलित भी हो गए। और इस तरह से अकस्मात हो जाना जो स्वजन हैं, प्रियजन हैं, उनके लिए कईयों के लिए ज़्यादा आघातकारी स्थिति हो सकती है। और यूँ सामान्य कोई भी सुने अरे ऐसी घटना घट गई, योग है, जैसा नियति में नियत है वैसा हो जाता है। तो इतने लोगों का यूँ चला जाना, और बाकी तो कर्मों का और का योग है। शरीर का एक दिन विनाश होता ही है, पर उनके जो जाति परिचित लोग हैं उनका मनोबल, मन में शांति बनी रहे। और काल कवलित आत्माएं हैं, यानी व्यक्ति हैं, उनकी भी आत्मा अध्यात्म की दृष्टि से ऊर्ध्वारोहण करे और उनकी आत्मा में शांति रहे, उनकी स्थिति अध्यात्म से परिपूर्ण रहे, ऐसी हम मंगल कामना करते हैं। कि मंगल कामना और तो क्या किया जाए, गए वो तो गए, अब पीछे वालों में मनोबल रहे, चित्त समाधि रहे, शांति रहे, ऐसा प्रयास किया जा सकता है। हम सहज ही थोड़ी देर का ध्यान कर लें, हमारे परीक्षा ध्यान भी चलता है। इतने लोगों का काल कवलन हुआ, काल कवलित हुए हैं, उनकी आत्मा की शांति भी रहे। और हम थोड़ा सा परीक्षा ध्यान का प्रयोग कर लें। दीर्घ श्वास, उसमें नमो सिद्धाणम, श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धाणम। और हमारी कामना भी काल कवलित आत्माओं को भी शांति और आध्यात्मिकता में वे रहें।
उनके संबंधी आदि आदि को भी चित्त समाधि और मनोबल रहे। इन मंगल भावनाओं के साथ थोड़ा प्रेक्षा ध्यान नमो सिद्धानम का साथ में मानसिक जप कर लें। सावधान, शरीर को स्थिर शिथिल तनाव मुक्त रखने का प्रयास। शरीर को ढीला छोड़ दें, रिलैक्स रिलैक्स। लंबा श्वास लें, दीर्घ श्वास, धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे श्वास छोड़ें। शरीर को यथासंभवतया ज़्यादा से ज़्यादा स्थिर रखने का प्रयास। लंबा श्वास, श्वास लेते समय नमो और छोड़ते समय सिद्धानम का मानसिक जप करें। नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। श्वास लेते समय नमो, छोड़ते समय सिद्धानम का मानसिक जप और दीर्घ श्वास का अभ्यास। ओम अर्हं ओम। तो यह आत्मा और शरीर, तो हम शरीर को धारण क्यों करें? शरीर को इसलिए धारण करें कि आत्मा के कल्याण का प्रयास कर सके। अध्यात्म की साधना में भी इस शरीर की सहयोगिता बनती है। शरीर साधन बनता है धर्म की साधना में। शरीर है तब साधुपना पलता है, शरीर है तो श्रावकपना पलता है। शरीर ही नहीं तो फिर साधुपना भी नहीं, श्रावकपना भी नहीं। तो ये औदारिक शरीर जिसको हम पालते हैं, पोषण देते हैं, उसका हमारा मुख्य लक्ष्य हो आत्म कल्याण। पूर्व कर्मों का क्षय करने के लिए, कर्मों की निर्जरा करने के लिए इस शरीर को धारण करें। परम पूज्य आचार्य श्री तुलसी ने अनुव्रत आंदोलन की बात आगे बढ़ाई।
उन्होंने अनेक नए कार्य शुरू किए थे। आगम संपादन जैसा कार्य शुरू किया था, समन श्रेणी का नव निर्माण किया था, नवोत्पत्ति हुई थी। और प्रेक्षा ध्यान जीवन विज्ञान कार्यक्रम उनके आचार्य काल में शुरू हुए थे। तो अनुव्रत आंदोलन उन्होंने चलाया कि जीवन में छोटे छोटे नियम व्रत हों, आदमी का जीवन अच्छा रहे। उन अनुव्रतों का सारांश संभवतः 3 बातों में काफ़ी आ जाता है: सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। कि जाति संप्रदाय आदि को लेकर दंगा फसाद मार काट हिंसा हत्या इनमें नहीं जाना। और नैतिकता कि जो भी कार्य आदमी करे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा ईमानदारी रखने का प्रयास हो। और नशा मुक्ति, शराब बीड़ी सिगरेट खैनी गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से बचना। तो ये चीज़ें सद्भावना नैतिकता नशा मुक्ति जीवन में आती हैं तो आदमी का जीवन अच्छा बन जाता है। परम पूज्य आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ये प्रेक्षा ध्यान कराते थे। उन्होंने अहिंसा यात्रा भी की थी कि आदमी ध्यान योग समता में रहने का अभ्यास करे, न प्रियता न अप्रियता, बस समभाव में रहना, समभाव से देखना। तो ये चीज़ें अनुव्रत प्रेक्षा ध्यान शिक्षा जगत में जीवन विज्ञान ये एक कल्याणकारी सिद्ध हो सकती हैं। तो आज हमारा तलोद में आना हुआ है और जैसा बताया गया परम पूज्य परम वंदनीय आचार्य श्री तुलसी तलोद में पधारे थे। लगभग 42 वर्ष पहले की बात है। सन 1983 में तलोद में गुरुदेव तुलसी का पादार्पण हुआ। बीच में अंतराल आ गया और इस बार सन 2025 में हमारा भी यहाँ आना हो गया है। यह अहमदाबाद का मौका मिलता है तब संभवतः मानो तलोद की बात सामने अहमदाबाद जाने का प्रोग्राम बने तो फिर तलोद ऐसे क्षेत्रों में भी जाने की संभावना बन सकती है। तो गुरुदेव तुलसी ने भी अहमदाबाद की यात्रा की थी। उस समय चतुर्मास नहीं किया था, शेष काल की यात्रा 1983 की जो बात है वो शेष काल की यात्रा अहमदाबाद की हुई। और बाद में चतुर्मास बालोतरा हुआ था। अहमदाबाद से वापस फिर बालोतरा पधारे थे और ये मेवाड़ से संभवतः अहमदाबाद और अहमदाबाद से मारवाड़ इस रूप में वह यात्रा हुई थी। तो अहमदाबाद पधारना हुआ तो तलोद को भी मौका मिल गया था। तो आचार्य श्री तुलसी ने कहाँ कहाँ पादार्पण किया था, कितने लोगों को मानो लाभ दिया था। तो गुरुदेव तुलसी का अपना जीवन उनका लंबा आचार्य काल और उन्होंने जो सेवा की है, आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी ने भी ज्ञान के रूप में और यात्रा के रूप में भी, आचार्य श्री भी अहमदाबाद तो पधार गए थे महाप्रज्ञ जी। सन 2002 का वह चतुर्मास प्रेक्षा विश्व भारती में हुआ था, पर उस समय तलोद पादार्पण आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी का नहीं हुआ था। ये मानसा बीजापुर उधर पधारना हुआ। तलोद उस समय यात्रा का अंग नहीं बना था। इस बार तलोद में भी हमारा आना हो गया और यहाँ के लोगों में भी खूब धार्मिक भावना, अच्छे संस्कार, क्योंकि जीवन में धर्म एक बड़ी चीज़ है, धर्म एक बड़ी संपत्ति है, धर्म बड़ी उपलब्धि है। वो जीवन में अच्छी रहे और यह मानव जीवन है जो धर्म के लिए बहुत बढ़िया शरीर है, बढ़िया जीवन जन्म है। इस जन्म में जितना आदमी धर्म ध्यान साधना कर सके, साधुपना सबको न भी आए, गृहस्थ जीवन में भी आत्मा के लिए, आत्मा के हित के लिए संबर निर्जरा की साधना करे, जप तप स्वाध्याय, दूसरों की भी आध्यात्मिक सेवा, ऐसे कार्य करे। त्याग संयम खूब जीवन में रहे, खान पान का संयम, सादगी
और भी रात्रि भोजन का त्याग, अंडा मांस तो दूर, जमीकंद का भी जितना हो सके, लहसुन प्याज गाजर मूला आदि आदि का यथासंभव परिहार। यूँ जीवन में त्याग संयम हो। आजकल जैन फूड में लहसुन प्याज ये चीज़ें भी जैन फूड में नहीं। तो जैन फूड है तो जैनों का फूड वो जैन फूड के संदर्भ में रहे कि होटल में तो और ही सावधानी, जहाँ लगे नॉन वेज भी है वेज भी है तो बचा जा सके तो भी, कि दोनों है तो भी नहीं जाए। तो ये खान पान की भी अपनी जो शुद्धता की बात है, इधर नशा मुक्तता, शराब सिगरेट बीड़ी गुटखा आदि आदि नशीली चीज़ों के सेवन से भी बचाव होता रहे। तो ये पुब्बकम खयट्ठाए इमं देहम समुद्धरे, पूर्व कर्मों के क्षय के लिए हम इस शरीर को धारण करें, इस शरीर का उपयोग करें कर्मों की निर्जरा करने में, इधर संबर की साधना करने में। तो हम इस मानव जीवन का धार्मिक दृष्टि से लाभ उठाएं, यह हमारे लिए कल्याणकारी हो सकता है।